यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद्यार्थी। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाई का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेंचो कौन था, उसकी किस मतलब उसका घर कहाँ था और उसके किस प्रकार की क्रॉप प्लांट कर रखी थी और कैसे हेल स्टॉर्म आया और सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई। और वो जो रात उसने निकाली थी वो बहुत ही सोरोफुल मतलब बहुत ही दुखी रात थी। और वो कह रहा था कि वी विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो अपनी फैमिली से कहता है कि इस साल हम भूखे ही मरेंगे। तो हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। But in the heart of all who lived in solitary house in the mid of valley, लेकिन उन जो भी लोग उस सोलेटरी मतलब उस जगह उस हाउस में मिड ऑफ वैली के बीच में रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वहां पे एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की हेल्प के मतलब अगर गॉड की हेल्प उनको मिल गई तो उनकी मतलब वो फिर से अपनी क्रॉप प्लांट कर सकते। तो सिर्फ एक ही सिंगल होप थी उस पूरे वैली में, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की हेल्प। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no man dies of hunger. Don't be so upset. बहुत ही ज्यादा दुखी मत हो। This through this scene like a total loss, मतलब ये जो सीन है वो ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस हो गया है। Remember, no one dies of hunger. याद करो कि कोई भी कभी भूखा नहीं मरेगा। What's that's what they said, no one dies of hunger. और फिर लेंचो कहता है कि हाँ, कोई भी हंगर से भूखेपन से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो उसकी एक ही होप को के बारे में सोच रहा था, जो थे गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद। whose eyes has he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, conscience and inner sense, conscience का यह मतलब लिख रखा है an inner sense of right or wrong। तो मतलब इस लाइन में हमें ये बताया गया है whose eyes, जो गॉड की आंखें हैं, as he had been instructed, जैसे हमें हमें हमारे बचपन से सिखाया गया है कि गॉड सी एवरीथिंग, गॉड सारी चीज देखता है, इवन व्हाट इज डीप वंस कॉन्साइड, और वो भी अंदर मतलब अपने मन के इनर सेंस में हमें मतलब हमारे मन के अंदर अच्छा या बुरा हो रहा है वो भी गॉड को पता पड़ जाता है। मतलब गॉड को मेरा ये इंसिडेंट तो पता ही होना चाहिए। लेंचो हैज एन ऑक्स ऑफ लेंचो हैड एन ऑक्स ऑफ मैन, मतलब ये ऑक्स ऑफ मैन मतलब लेंचो एक बेल, मतलब आपने देखा है बेल कैसे काम करता है, उस तरह से लेंचो काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो मतलब एक जानवर की तरह उसके फील्ड में काम करता था, लेकिन उसे अभी भी पता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब वो इतना पढ़ा हुआ था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town। मतलब फिर है ना लेंचो एट फॉलोइंग संडे, संडे के दिन लेंचो अपने डे ब्रेक मतलब जब दिन में डे ब्रेक मतलब जैसे सुबह हुई तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself could carry to town and place in the mail, जिसे उसने खुद ने टाउन से कैरी करके लाया था और उसे मेल में रख दिया। इट इज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और सिर्फ लेटर टू गॉड के अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई
विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे जाएगी। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। मुझे 100 पैसे चाहिए, मतलब पैसोज है यहाँ पे करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिका कंट्री। मतलब यहाँ पैसे पैसोज है ना, एक करेंसी है लेटिन अमेरिका की। तो लेंचो ने उसे लेटर में लिखा आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और मतलब मेरे को 100 पैसे चाहिए, 100 पैसों चाहिए मेरी उस क्रॉप को वापस प्लांट करने के लिए, सो करने के लिए, और अंटिल द क्रॉप कम टू लिव, और जब तक क्रॉप उगती नहीं है ताकि हम आराम से रह सके। बिकॉज द हेलस्टोन, और उसने सिर्फ इतना सा लिखा बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि गॉड को सारी चीज पता होती है, उससे बचपन से ही सिखाया गया है कि गॉड सब देखते हैं हेलस्टोन की वजह से। और उसने लेटर को एंड कर दिया ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने लेटर के ऊपर लिखा टू गॉड, गॉड के मतलब लेटर के ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप मतलब लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और इनसाइड मतलब लिफाफे के अंदर उस लेटर को डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और ट्रबल करके वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped into the mail box। और उसने पोस्ट ऑफिस जाके एक स्टाम्प खरीदा और उसे पेस्ट करा उस पे लेटर पे, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। उसी ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन भी था और मदद करवाता था पोस्ट ऑफिस के काम में। वेंट टू हिज बॉस, उसके बॉस के पास गया हंसते हंसते। लाफिंग हार्डली एंड शो हिज द लेटर टू गॉड, हंसते हंसते वो अपने बॉस के पास गया और बोला ये देखिए एक लेटर है जिसपे लिख रखा है टू गॉड। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, मतलब पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा है लेटर टू गॉड।